अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऐसी निश का ब्रेकडाउन करेंगे, बल्कि नहीं, इसको ब्रेकडाउन नहीं कह सकते, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी निश दिखाऊंगा, एक ऐसा न्यू मेथड दिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप इजीली इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ गेन कर सकते हैं। और निश ऐसी कि अगर आपके व्यूवर्स को देखने में जितना मज़ा आएगा उससे 10 गुना ज़्यादा मज़ा आपको उसको क्रिएट करने में आएगा। तो कैसे, चलिए आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये वाला प्रीव्यू है। Some love stories don't begin with fireworks, just a quiet glance on an ordinary evening. He saw her at a small roadside bookstall, smiling at a poetry book like the world had slowed down just for her. And in that moment, his heart chose without asking permission. Their love grew in simple things, shared cups of tea in the rain, soft laughter under sleepy streetlights, and long walks where silence felt warmer than words. She laughed with her whole heart, and he listened like every sound she made was something sacred. But life doesn't always follow the promises we whisper in the dark. Her dreams called her far away, and distance slowly stood where they once stood together. On their last night, beneath a lonely streetlight, they held hands a little longer, saying goodbye without speaking. Some love stories end quietly, but their echoes live in the heart forever. अभी चलिए ट्यूटोरियल के बारे में बात करते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, आपको सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। ये वाला प्रॉम्प्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, और फेसबुक के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी टाइटल के साथ आपको ये वाला प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा। जहाँ से आपको ईजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वहीं पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक होगा, आप उसके ऊपर जाएंगे तो आज जिस डेट को ये वाली वीडियो अपलोड हुई है, इस हिसाब से आप वहाँ पर थंबनेल के साथ से देखेंगे। इस वीडियो का जो थंबनेल है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपने वहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपने सिंपली ला के यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है, आपने ला के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट हर जगह पर इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको जहाँ से इजी लग रहा हो, आप जहाँ से इजीली इसको कॉपी करके यूज़ करना चाहें आप कर सकेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग करनी है। छोटी सी चेंजिंग क्या करनी है, बाकी ये सारा काम खुद कर देगा। यहाँ पर आगे देखें, इसके अंदर एक जगह मैंने लिखा हुआ ड्यूरेशन, इसके आगे आपने यहाँ पर अपना जितना भी टाइम, जितनी भी लंबी आपने वीडियो बनानी है, आपने 30 सेकंड का शॉर्ट्स बनाना है, यहाँ पर आपने 1 मिनट की वीडियोस बनानी है, या फिर आपने 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी वीडियोस बनानी है आपने उतने मिनट यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे मैं 1 मिनट तो यहाँ पर 1 मिनट लिख देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं चेंज करना, आपने जस्ट इसको सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला AI ऑटोमेटिकली आपको एक स्टोरी बना के देगा। एक यहाँ पर देखें वॉइस ओवर स्क्रिप्ट आपको बना के देगा। इस तरह ये देखें, ये सारा जो हमारे पास वॉइस ओवर स्क्रिप्ट आ रहा है, नीचे आपको इमेजेस के प्रॉम्प्ट बना के देगा। इमेजेस के प्रॉम्प्ट में ये देखें सबसे ऊपर हमारे पास करेक्टर कंसिस्टेंसी का यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट है। इसको हम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं तो मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगा। यहाँ पर नीचे देखें हमारे पास सीन 1, 2, 3, 4, 1 मिनट की वीडियो के हिसाब से इसने हमें 9 सीन जो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिए हैं, तो 9 सीन का यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा। आप जितनी भी लंबी करेंगे तो उस हिसाब से ये वाले प्रॉम्प्ट आपको उतनी डिटेल में मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपना ऑडियो जनरेट करते हैं। तो ऑडियो के लिए सिंपली यहाँ पर देखें हमारे पास ऑडियो की अलग अलग सीन है, ठीक है। इसका क्या करना है, अगर आप अलग अलग भी जनरेट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, फ्रेम बाय फ्रेम कर लें। अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर क्या चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पर देखें हमें AI को देखता हूँ, वॉइस ओवर इन 1 पैराग्राफ। आपने ये लिखने के बाद सेंड के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें, ये आपको सारे का सारा वॉइस ओवर जो है वो अलग से एक पैराग्राफ के अंदर दे देगा। जैसे समझ ये दे दिया, आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है, एक AI है जिसका नाम है गूगल AI स्टूडियो। यहाँ पर इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर राइट साइड पे देखें आपके पास सिंगल स्पीकर के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। नीचे आपके पास वॉइसेस होंगी, इन वॉइसेस को आपने सुनना है। यहाँ पर आपको जो भी अच्छी लगती है, जैसे What idea? Ready to build something awesome? इस तरह आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने लेफ्ट साइड के ऊपर देखना है, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। इसके अंदर आपने अपनी सारी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे जो है सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपकी ऑडियो जो है जनरेट करनी स्टार्ट कर देगा। आपने पैराग्राफ के अंदर से आपका जो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर से फालतू चीज़ें रिमूव कर देनी है। और यहाँ पर मैं इंग्लिश में जनरेट कर रहा हूँ, आप उर्दू, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी स्क्रिप्ट है आप उसके अंदर जनरेट करवा सकते हैं। आपने सिंपली अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर एज इट इज़ आपने पेस्ट करना है। फ़ोन के अंदर
ये वाला मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर आपका मेथड वहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस तरह गूगल AI स्टूडियो को, तो आप यहाँ पर एक AI है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर पिन बटन में दे दूँगा, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा OpenAI FM। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत कमाल का है। इसके अंदर भी हम फ्री में काफ़ी ज़्यादा वॉइसेज जो जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अल्टरनेटिव अगर कोई यहाँ पर आपके पास वेबसाइट है या एप्लीकेशन, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें नीचे हमारी वॉइस जो यहाँ पर जनरेट होकर आ गई है, आपने यहाँ पर इसको सुनना है। Some love stories don't यहाँ पर अगर आपकी वॉइस अच्छी बनी है तो आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, हमारे पास वॉइस ओवर तो यहाँ पर डाउनलोड होगी है। इसके बाद हमने इमेजेस जनरेट करनी है। इमेजेस जनरेट करने के लिए सिंपली वापस आ जाते हैं चैट GPT के ऊपर। यहाँ पर हमने जो सीन 1 की हमारी इमेज का प्रॉम्प्ट है, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक AI या फ्लो, इसको आप फ़ोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फ्लो के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर नीचे आपने क्रिएट इमेज वाले सेक्शन के अंदर आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद वापस चैट GPT के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ऊपर जो हमारे करेक्टर की कंसिस्टेंसी का जो प्रॉम्प्ट था, आपने इसको भी कॉपी करना है। इसको आपने अपनी फर्स्ट इमेज के अंदर लाजमी से देना है। इसके बाद आपको मैं कैसे तरीका सिखाऊंगा कि क्या आप किस तरह कंसिस्टेंसी के साथ अपने जो एक सीन से बाकी जो इमेजेस हैं वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको भी ला के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने ऊपर राइट साइड टॉप के ऊपर देखना है, आपने अपने यहाँ पर फिल्टर चेक कर लेने, आउटपुट्स को 4 रख लेना है। यहाँ पर आपने अपनी रेशो को सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर टिकटॉक के हिसाब से तो आपने शॉर्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, थोड़ा सा ही टाइम लेता है। और थोड़ी सी टाइम के अंदर ये देखें यहाँ पर इस तरह की आपके पास इमेजेस जनरेट होकर आ जाएंगी। आपने इनको चेक करना है। यहाँ पर आपके जिसके अंदर आपके दोनों करेक्टर के फेसेस सही आ रहे हो, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, आपने क्या करना है, उस इमेज को यहाँ पर ऊपर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, एक तो हो गया ये वाला मेथड, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, वापस जाना है। यहाँ पर चैट GPT के ऊपर आपको एक शॉर्टकट बनाने लगा हूँ। शॉर्टकट में आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें बारी बारी आप एक अगर फ़ोन के अंदर तो आपको इस तरह बारी बारी सारी इमेजेस जनरेट करनी पड़ेंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टकट ये है कि यहाँ पर देखें आपने नीचे एक कमांड पेस्ट करनी है खुद से अगर आप करना चाहें। यहाँ पर देखें सीन 2 to सीन 9 मेरे जितने भी सीन हैं, मैं इसको लिखने के बाद यहाँ पर इन कोड आगे लिख देता हूँ। ये कोड लिखने के बाद आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपके सीन 2 से सीन 9 के बीच में जितनी भी फालतू वर्डिंग थी, फालतू चीज़ें थी, ये उसको खुद से रिमूव करेगा और ये सारा आपको एक कोड के अंदर दे देगा, जिसके अंदर सिर्फ आपकी इमेज का नाम होगा और उसका प्रॉम्प्ट होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट साइड टॉप के ऊपर आपने इसको कॉपी कर लेना है। वैसे मैं आपको तरीका बता दूँ कि आप किस तरह करेंगे। अगर आपके पास फ़ोन है या फिर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऊपर जाना है। सीन 2 को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने फ्लो AI के ऊपर ही आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आपने देखना है, आपने अपना जो यहाँ पर प्लस का आइकन होगा इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना जो सीन 1 की इमेज जो हमने यहाँ से बार डाउनलोड की है, आपने सिर्फ इसको अपने पास अगेन एडवांस में मैं बता रहा हूँ कि आपने डाउनलोड कर लेना है सिर्फ इसी एक इमेज को। आप बाकी बाद में इकट्ठी भी करें तो कोई मसला नहीं, आपने इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे अपना सिंपली प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए। आप करेक्टर कंसिस्टेंसी वाला भी प्रॉम्प्ट आप इसके नीचे पेस्ट करें, ये आपकी इमेज जो है वो खुद AI इससे रेफरेंस ले लेकर वो वहाँ पर आपको नई इमेज जनरेट करके दे देगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप बल्क में इकट्ठी इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक AI है जिसके ऊपर आ जाना, उसका नाम है विस्क। विस्क के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट साइड पे आपने एक विस्क की जो यहाँ पर एक्सटेंशन जो है उसको आपने ओपन कर लेना है। एक्सटेंशन को इनेबल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसका नाम याद रख लें। एक्सटेंशन में जाके आप इनेबल इसको ईजीली कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने पेस्ट वाले एक सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने सिंपली अपनी सारी की सारी कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा अगर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखें आपके पास मज़ीद जो आपकी सेटिंग होगी आपने उसको करना चाहें तो अच्छी बात। यहाँ पर ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ऑफ रखना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है आप इसको ऑफ रखें, क्योंकि हम बाद में अपनी इमेज को अपने हिसाब से देख के डाउनलोड करेंगे, हमें सारी डाउनलोड होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो डाउनलोड में ये ऑटोमेटिकली आपकी एक सीन से हम 4 इमेजेस जनरेट करेंगे तो वो चारों की 4 को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे देख लेना है, नीचे आपने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना। एस्पेक्ट रेशो को आपने अपनी जो इमेज है उसके हिसाब से आप जो भी वीडियो बनाना चाहते हो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपने अपनी नंबर ऑफ़ इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसको आप 4 रख लें तो बेहतर है। यहाँ पर आपने ऊपर आ जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपने करेक्टर की कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड पर आप देखें यहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल होगा। इसमें आप सब्जेक्ट के ऊपर ला के माउस यहाँ पर इमेज वाले सेक्शन के ऊपर जाके यहाँ पर आपने अपनी वो वाली इमेज को यहाँ पर अटैच कर देना है। अटैच
अटैच करेंगे तो ये वाली इमेज यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये शो होगी लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आपने वापस चले जाना है एक्सटेंशन के ऊपर, तो यहाँ पर आपने नीचे क्या करना है, ऐड टू क्यू करना है। यहाँ पर ऐड टू क्यू करने के बाद आप अगेन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आपके पास ऑप्शन होगा आ रहा होगा स्टार्ट प्रोसेसिंग का। स्टार्ट प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, नीचे वाले के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी यहाँ पर इमेजेस जो जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको एस्टिमेटेड टाइम भी दिखाया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा कि आपकी कितने मिनट के अंदर ये सारी इमेजेस खुद बहुत आपको बना के दे देगा। आपने बस टैब को अपनी ओपन रखना है तो इस टाइम के अंदर ये आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर ये देखें जैसे इसने मुझे ये सारे का सारा रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो ये यहाँ पर इसने सारी इमेजेस मुझे जनरेट करके दी हैं। इसको यहाँ पर आपको भी इस तरह ही देगा, इसको आपने स्क्रॉल अप डाउन करके आपने अपनी सारी इमेजेस को ए टू जी चेक करना है। यहाँ पर आपने फिर उसके बाद आपने इसको बारी बारी डाउनलोड करना है। आपने मेक श्योर ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जिसमें आपका बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट और करेक्टर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग कंसिस्टेंट होगी। आपने इसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इमेज के ऊपर लेके जाएंगे, राइट साइड डाउनलोड का बटन है टॉप पे शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह ही ऊपर जाना है, यहाँ पर ये देखें इस तरह की आपको जो इमेज अच्छी लग रही है आपने इसको डाउनलोड करते रहना है। एक दफ़ा आप अपनी सारी इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास ये देखें ये सारी हमारी इमेजेस हैं जो हमने डाउनलोड कर ली हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है इसकी वीडियोज़ बनाना है। वीडियो बनाने के लिए सिंपली मैं एक AI का यूज़ करूँगा जिसका नाम है ग्रॉक AI। ग्रॉक AI के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप मेटा AI का भी यूज़ कर सकते हैं या आप किसी और AI का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी इमेज को एनिमेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आ जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, अपलोड फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपनी जो अपनी इमेज वन होगी आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते साथ ही यहाँ पर ये आपके पास एनिमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इतने में आपने जाना है चैट GPT के अंदर, सीन 1 को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ला के यहाँ पर इस वीडियो के नीचे यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज को हिसाब से एनिमेट करना स्टार्ट कर देगा। जब आपकी ये इमेज यहाँ पर रेडी हो जाएगी, थोड़ी देर आपने वेट करना है। यहाँ पर ये देखें इस तरह की आपकी वीडियो बन के रेडी हो जाएगी। आपने इसको प्ले करके देखना है, अगर आपकी अच्छी बन रही है तो ठीक है, नहीं बनी तो आप इसको दोबारा से रीडू कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी बन गई है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे डाउनलोड कर लेना है। इस तरह ही आपने बैक के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपनी इमेज 2 को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने दोबारा से जाना है, सीन 2 को आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, ला के यहाँ पर आपने इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये भी एनिमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह ही आपने यहाँ पर अगर आप मल्टीपल टैब के ऊपर भी ग्रॉक AI को ओपन करके काम करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। यहाँ पर ये देखें जैसे मैंने एक और टैब के अंदर ग्रॉक AI को ओपन किया है तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी अटैचमेंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर भी अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं सीन 3 वाली इमेज को यहाँ पर अपलोड करता हूँ। जब तक मेरी वो वाली वहाँ पर जनरेट हो रही है तो ये यहाँ पर एनिमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं वहाँ पर वापस चैट GPT के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर सीन 3 का मैं प्रॉम्प्ट को यहाँ पर सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट करके इसको भी यहाँ पर एनिमेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें ये हमारी यहाँ पर एनिमेट होनी स्टार्ट हो गई है। हम चलते हैं अपनी पहली टैब की तरफ, तो यहाँ पर ये देखें ये वाली हमारे पास वीडियो जो वो हमारी जनरेट होके आ गई है। इसको भी चेक करना है। यहाँ पर आपने इसको देखें मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद अगेन आपने यहाँ पर बैक के ऊपर आना है। अपने सीन 4 की जो हमारे पास इमेज थी उसको यहाँ पर हमने सिंपली अटैच कर देना है। वही जाना हमने वापस चैट GPT के ऊपर सीन 4 का यहाँ पर प्रॉम्प्ट को यहाँ पर सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करके ला के यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तब तक हमारे बाकी सीन जो वहाँ पर जो हमने दूसरी टैब के अंदर लगाए होंगे वो भी रेडी होते जाएंगे। तो इस तरह ये होगा कि आपका सारा काम जो है ना वो फ़ौरन से हो जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, आपके सारे सीन इस तरह जनरेट होके आ जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको यहाँ पर कैपकट के अंदर ले आना है। कैपकट के अंदर ला के आपने अपनी वॉइस ओवर को भी यहाँ पर ले आना है। आपने सबको यहाँ पर अलाइन करना है। अलाइन करेंगे, सबके अंदर थोड़ी बहुत आप चेंजिंग करेंगे, ट्रांजिशन ऐड करेंगे। कैप्शन लगाना चाहते हैं कैप्शन लगा लें। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ग्रॉक AI वैसे खुद से भी बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जनरेट करके देता है हर क्लिप के पीछे, और जहाँ पर अगर कोई बोल रहा है क्लिप के अंदर तो वो उसके पीछे डायलॉग भी ऐड कर देता है। तो अगर आप वॉइस ओवर नहीं भी जनरेट करते साथ में तो कोई मसला नहीं है, AI उस चीज़ को कवर अप कर लेगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर सुना दूँ, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है। और अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे करके ले जा के दिखाऊँ, अगर कोई डायलॉग है इसके अंदर तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला डायलॉग आप सुने। Mira, what is it? Is everything okay? It's a train ticket. The message says it's confirmed. ये क्लिप बना के देता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आप सेपरेटली यहाँ पर वॉइस ओवर जनरेट करेंगे, सेपरेटली इसके नीचे आप ऑडियो लगाएंगे अपने हिसाब से, कोई भी ट्रेंडिंग अब जो उस टाइम पे चल रहा होगा
तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। इससे आपके व्यूवर जो वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज होते हैं इस चीज़ से। तो यहाँ पर आप जब ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, थोड़ा बहुत अभी फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर चेक करें जो आपको मैंने बनाई है। Some love stories don't begin with fireworks, just a quiet glance on an ordinary evening. He saw her at a small roadside bookstall, smiling at a poetry book like the world had slowed down just for her. And in that moment, his heart chose without asking permission. Their love grew in simple things: shared cups of tea in the rain, soft laughter under sleepy streetlights, and long walks where silence felt warmer than words. She laughed with her whole heart, and he listened like every sound she made was something sacred. But life doesn't always follow the promises we whisper in the dark. Her dreams called her far away, and distance slowly stood where they once stood together. On their last night, beneath a lonely streetlight, they held hands a little longer, saying goodbye without speaking. Some love stories end quietly, but their echoes live in the heart forever. यहाँ पर आप इस तरह की वीडियोस इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो को बनाने में कहीं से कोई मसला परेशानी हो, कोई बग हो, कोई ग्लिच हो, किसी एआई की समझ ना आए या कोई एआई काम करने में मसला कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, इस तरह की मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पर इसको देख के सीख सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।